Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Sahira Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 चैप्टर नंबर 1 सिटीजनशिप। और आज हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट होगा। हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करना चाहिए और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एटिकेट्स क्या होते हैं, कॉमन एटिकेट्स एक सिटीज़न के। जब आप एक माशरे में रहते हैं तो वो कौन से एटिकेट्स हैं, वो कौन से एक एथिक्स हैं, वो कौन से बेसिक मैनर्स हैं जिनका आपको मुजाहरा करना चाहिए ताकि आप माशरे को एक अच्छा माशरा बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेज टू क्रिएट पीस एंड हारमनी। Refresh your memory. In grade 4 you learn that tolerance means being kind and respectful to others even when they have different ideas, beliefs or ways of doing things. Harmony means living peacefully and getting along well with others even if they are different from you. In a lively classroom, students from different backgrounds studied and played together. One day an argument broke out between two groups of students over who would use the cricket field during recess. Seeing the tension, their teacher stepped in and said, instead of arguing, why don't you sit together and listen to each other's ideas to find a better solution? All students followed the teacher's advice and came up with the solution to share the field. They realized how much fun it was to work together rather than argue. Everyone got a chance to play. From that day, the class became more united, learning that peace and harmony come from understanding, cooperation and respect for one another. तो प्यारे बच्चों, ये वो चीज़ें जो आपने क्लास 4 में भी सीखा कि बर्दाश्त जो है वो कितनी ज़रूरी है, एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है, एक दूसरे के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। और जो हम मांगी होती है उसका मतलब यही होता है कि हम अमन व अमान के साथ रहें, दूसरों की बात समझें और दूसरों के मुख्तलिफ़ नज़रियात का एहतराम करें। तो एक दिन क्या हुआ, क्लासरूम में जो है वो दो ग्रुप जो थे वो खेल रहे थे। तो दोनों ग्रुप की जो है वो किसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई। तो उनकी टीचर ने उनको ये समझाया कि कितनी अच्छी बात हो अगर आप बैठो, एक दूसरे की बात सुनो, आइडियाज़ सुनो और बेहतर सोल्यूशन निकालो। सब बच्चों ने टीचर के एडवाइस को फॉलो किया और उन्होंने इसका बड़ा एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाला। तो उससे क्या हुआ, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कितनी अच्छी बात है कि हम मिलकर काम करें बजाय कि एक दूसरे के साथ बहस करें, झगड़ा करें। और इस तरह से क्या हुआ, सबको जो है वो खेलने का चांस मिला और उस दिन के बाद से जो है क्लास मज़ीद यूनाइटेड यानी कि मज़ीद जो है मुत्तहिद हो गई है। और उन्होंने इस बात को सीख लिया कि उन्होंने किस तरह से जो है वो क्लास में अमन व अमान कायम रखना है, एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और किस तरह से जो है क्लास में एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है। नेक्स्ट इज़ वेज ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड हारमनी। People have different thoughts, patterns and so they think differently. Their moods are also different. Therefore, when people with different thoughts and temperaments live together in a society, they also disagree on many things. This difference is not strange but a part of our daily life. Most people do not know how to deal with such situation. This is why often disagreements take the form of quarrels. People became enemies of each other and the peace of the society is destroyed. So we must learn ways to promote peace and harmony in society. तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सब मुख्तलिफ हैं तो हमारी इस तरह से सोच भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, हमारे मिजाज भी मुख्तलिफ हैं। इस तरह से जब बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोचों के साथ इकट्ठे रहते हैं तो बहुत सी चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं। और ये और ये जो इख्तलाफ होता है ये कोई स्ट्रेंज नहीं होता बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो हमें पता होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमने इसके साथ इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। और इन इख्तलाफात की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हमें ये सीखने की अशद ज़रूरत है कि किस तरह से हमने सोसाइटी में हारमनी को मेंटेन रखना है। सो सम ऑफ वेज ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड हारमनी आर एज फॉलोज। We should have a positive attitude and tolerance to resolve issues. If you have a problem with anyone, listen to him or her carefully and react appropriately. Be kind and compassionate to others. If you make a mistake, accept your fault and apologize. Never violate anyone's right. Fulfill your duties honestly. Always use discussion to solve problems. आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है हमेशा जो है मस्बत रवैया अपनाना चाहिए, बर्दाश्त से जो है वो मामला को हल करना चाहिए। और अगर आपको किसी के साथ मसला है तो आपको उसको ज़रा नरम लहजे में उससे बात करनी चाहिए और ध्यान से रिएक्ट करना चाहिए, दूसरों के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। और अगर आपकी गलती है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, दूसरों के जो राइट्स हैं उनको
वायलेट नहीं करना चाहिए, अपनी जो ड्यूटीज़ है उनको अच्छी तरह से फुलफ़िल करना चाहिए और हमें हमेशा जो प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए डिस्कशन करनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी एनालिसिस। व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं और वो फाइट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दिस इज़ माई सीट, वो कह रहा है कि ये तो मेरी सीट है। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए दोनों को। नेक्स्ट इज़ सॉरी आई ब्रोक इट। वो एक स्टूडेंट ने दूसरे की पेन तोड़ दिया, उसे कह रहा है वाई डिड यू ब्रेक माई पेन। वो कह रहा है सॉरी आई ब्रोक इट एक्सीडेंटली, ये मुझसे गलती से टूटा है। तो ये 2 सिचुएशंस आपको दी गई हैं, तो आपने इस लेसन को बड़े अच्छे से सुना है, आपने इसको समझा है, तो आपने बताना है कि दोनों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यूज़ योर लॉजिकल थिंकिंग। डिस्क्राइब द सीन ऑफ अ सोसाइटी विदाउट पीस एंड हार्मनी। आपने बताना है कि अगर किसी माशरे में अमन नहीं होगा, हमांगी नहीं होगी, तो वो माशरा कैसा होगा। नेक्स्ट इज कॉमन एटिकेट्स। Common etiquettes are the basic polite behaviors we use every day to show respect and kindness to others. The use of common etiquettes make you a good human being. Some common etiquettes of daily life are given below. Common etiquettes वो manners होते हैं या basic polite behaviors होते हैं जो हमें दूसरों के साथ इख्तियार करने चाहिए, शो करने चाहिए और ये हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। कुछ common etiquettes ये हैं। Never use anything that does not belong to you without the permission of its owner. When you return it, say thank you to him, her. Greet him when you meet someone. Use polite words and appropriate language while talking to people. Always respect your parents, teachers and elders. Help people if you find them in any difficulty. Never enter someone's house without permission. Be kind and respectful to others. Wait for your turn while speaking or playing. Leave your seat in respect of your elders if they need it. Wash your hands before and after eating. Always wear a clean dress. Keep your house, room and school clean. तो हमें जो है किसी की चीज़ बिला इजाज़त जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और अगर हम किसी को उनकी चीज़ वापस करें हमें थैंक यू बोलना चाहिए। किसी से अगर हम मिलते तो हमें सलाम करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर्स कह रही हैं बच्चों को, टीचर कह रही है बच्चों को कि हम सबको कॉमन एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। सो देखिए ना, यहाँ पे एक स्टूडेंट दूसरे की जो है वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, वो उसे कह रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसे कह रहा है कि आपको मेरी परमिशन जो है वो यू शुड आस्क फॉर माई परमिशन, आपको मुझसे इजाज़त लेकर जो इस चीज़ को लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो टीचर जो है वो उनको यही समझा रही है और वो फिर स्टूडेंट जो है वो उससे उसकी इजाज़त लेकर उसकी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट इज़ यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग टू पीपल। यानी कि जब हम अपने बड़ों से बात कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी एक महज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में हमारे इर्द गिर्द तो उसकी मदद करनी चाहिए। किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल नहीं होना चाहिए। दूसरों का एहतराम करना चाहिए। अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए जब हम खेल रहे हों या बात कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, और हमें बड़ों के एहतराम में जगह छोड़ देनी चाहिए। और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने घर को, अपने कमरे को, अपने स्कूल को साफ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द लिंक फॉर यू। आपने इस लिंक को विजिट करना है और आपने देखना है कि इस वीडियो में आपको क्या दिया गया है। नो मी, पोलाइट वर्ड्स फॉर डेली यूज़। प्लीज़ व्हेन आस्किंग फॉर समथिंग, थैंक यू व्हेन समवन्स हेल्प और गिव्स यू समथिंग, एक्सक्यूज़ मी टू गेट समवन्स अटेंशन पोलाइटली और टू पास बाय द साइड, सॉरी when you have made a mistake or hurt someone, you are welcome in response to thank you, no thank you to politely refuse something. Next is personality analysis. Honestly tick the box of good manners you practice in your daily life. आपने बताना है कि इनमें से कौन से good manners है जो आप डेली फॉलो करते हैं। Greeting people, respecting elders, helping others, washing hands before and eating, asking permission before entering someone's house, ask for permission before using someone else's thing. आपने बताना है कि इनमें से कौन से वो गुड मैनर्स है जो आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज यूज लॉजिकल थिंकिंग। व्हाई आर द पीपल इन पिक्चर 2 डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में आप देख सकते हैं कि सब जो है वो कितना मेस क्रिएट किया हुआ है, कितना वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर रहे और शोर कर रहे हैं कि हमें दे दें चीज़, हमें दे दें। जबकि पिक्चर 2 में लोगों ने अपनी एक लाइन बनाई, एक रो बनाई और अपनी टर्न का वेट करें। तो आपने बताना है कि पिक्चर 2 जो है वो पिक्चर 1 से किस तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। Write yes or no in the blank boxes. Common etiquettes make us good human being. You all should practice common etiquettes every day. I will learn and practice common etiquettes. आपने yes और no लिखना है इन बॉक्सेस के आगे और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। और आज के लेसन में जो नए अल्फाज सीखे हैं वो ये हैं। गवर्नमेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल्स द कंट्री, अ स्टेट, एम्प्लॉयमेंट, अ स्टेट ऑफ हैविंग पेड वर्क,
developed, advanced, declaration, announcement, representative, a person chosen to speak for another, ethics, morals, opinion, a view or judgment formed about something, conflict, a disagreement or fight between people. So now you realize all human beings have equal rights. We should appreciate and respect each other's opinion. As digital citizen, we should follow the ethical rules of being a digital citizen. By promoting peace and harmony, we can create a pleasant environment around us. डिस्कशन एंड निगोशिएशन आर द बेस्ट टूल्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने सीखा कि वो कौन से तरीके हैं जिनको जिनको अडॉप्ट करके हम माशरे में अमन व अमान कायम रख सकते हैं, वो कौन से एटिकेट्स हैं जिनको हम फॉलो करके, जिनको हम अपना के जो है वो रिस्पॉन्सिबल और अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा और आप इन सब चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। मैं आपसे मिलूँगी इसकी एक्सरसाइज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।